नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक रूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो एक तरह से लाइलाज है और बहुत ही जटिल रोग है। इसका नाम है अल्जाइमर। दोस्तों, अल्जाइमर एक मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी है जो याददाश्त यानी कि मेमोरी, सोचने की क्षमता और व्यवहार को काफ़ी प्रभावित करती है। यह हमारे माइंड में, मस्तिष्क में प्रोटीन के असामान्य जमाव के कारण होती है, जिसे तंत्रिका कोशिकाएं यानी कि न्यूरॉन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसके लक्षणों में याददाश्त खोना, मेमोरी लॉसेस, निर्णय लेने में कठिनाई, यानी कि जो मरीज है वो कोई डिसीजन नहीं ले पाता, वो दुविधा में रहता है, भ्रम की स्थिति में रहता है। बात करने में उसको मुश्किल होती है, परेशानी होती है, और जो उसका जो व्यक्तित्व है उसमें काफ़ी बदलाव आ जाता है। वह इधर उधर की बातें ज़्यादा करता है और एक ही बात को बार बार सोचने का प्रयास करता है, और कई बार जो है उसकी बातें कुछ अजीब सी लगती हैं। अल्जाइमर को आयुर्वेद से पूरी तरह ठीक करना संभव नहीं है, इसलिए मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि कुछ यूट्यूबर, कुछ जो इंस्टाग्राम पर जो वीडियो बना रहे हैं, तथाकथित जो वैद्य हैं और डॉक्टर हैं आयुर्वेद के, वो जो है गुमराह कर रहे हैं कि इससे ठीक हो रहा है। ये ठीक नहीं हो रहा है, वो लोग आपको भ्रमित करने का कार्य करते हैं। तो इसलिए आपके जो भी डॉक्टर हैं, आप अच्छी जगह दिखाइए, आप अच्छे अस्पताल में दिखाइए, और जो आपके न्यूरो के जो सर्जन हैं, जो डॉक्टर हैं या जो मनोचिकित्सक हैं, उनसे आप अपना इलाज कराइए। आप भ्रम में ना रहें, अपना पैसा खराब ना करें, अपना समय खराब ना करें, क्योंकि ये रोग ठीक नहीं होगा। हाँ, आयुर्वेद आपको अल्जाइमर के जो लक्षण हैं उसको कम करने में मदद कर सकता है, और आपकी जो सोचने की जो क्षमता है, आपकी जो याददाश्त चली गई है, या आपका जो व्यवहार परिवर्तित हो गया है, उसमें थोड़ा सुधार करने में सहायक हो सकता है। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी पर बात करेंगे। तो आप जानते ही हैं कि अल्जाइमर एक जटिल न्यूरोलॉजिकल विकार है और आयुर्वेद इसमें सहायक हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार अल्जाइमर मुख्य रूप से वात दोष के असंतुलन से जुड़ा हुआ है, यानी कि जिनका वात दोष जो है बढ़ा हुआ है, जिनको वात दोष है, उनको यह होता है, जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त सत्व, रजस और तमस यानी कि मानसिक अस्पष्टता और मानसिक अशुद्धियों के बढ़ने से भी अल्जाइमर जैसी स्थिति पैदा होती है। यह स्थिति और भी खराब हो सकती है इन दोषों के बढ़ने से। इन दोषों को संतुलित करके या और आयुर्वेदिक उपचार लेकर के अल्जाइमर के लक्षणों को आप थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, प्रबंधित कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, और रोगी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में आप मदद कर सकते हैं। आप इसको आयुर्वेद से पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते, इसलिए हम आपको वीडियो की शुरुआत में आपको ये सब बता चुके हैं। दोस्तों, इसमें आप पौष्टिक आहार और जीवन शैली में परिवर्तन करके भी आप अपने वात को शांत करने का प्रयास कर सकते हैं। वात को शांत करने वाले खाद्य पदार्थों पर ध्यान देना होगा, जैसे गर्म, चिकना और पौष्टिक भोजन। इसमें घी, दूध और नट शामिल हैं। इसके अलावा हल्दी है, ब्राह्मी है, अश्वगंधा है, इस तरह की जो जड़ी बूटियाँ हैं, ये हमारी मेमोरी को और मस्तिष्क को कार्य करने में बेहतर बनाने में काफ़ी मदद करती हैं। इन जड़ी बूटियों को दूध या शहद के साथ आप सेवन कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके अलावा नियमित दिनचर्या आपको अपनानी होगी। जिन लोगों को अल्जाइमर है, जो अल्जाइमर रोग से पीड़ित हैं, उनकी जो दिनचर्या है वह व्यवस्थित होनी ही चाहिए। एक नियमित और व्यवस्थित दिनचर्या बनाए रखना अल्जाइमर के रोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। इसके बिना संभव नहीं है, चाहे आप किसी भी पैथी का आप इलाज करा रहे हो। और इसमें सही समय पर जागना शामिल है, सही समय पर सोना शामिल है, और सही समय पर भोजन करना शामिल है। पौष्टिक आहार की श्रेणी में ऐसा आहार आता है जिसमें सारे न्यूट्रिशंस हों, यानी कि हमारे शरीर में जिस चीज़ की कमी है वह भी हमें उपलब्ध हो, और जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है कार्य प्रणाली के लिए, हमारे मस्तिष्क को कार्य करने के लिए, वह आपके भोजन में सब कुछ होना चाहिए। तो इसके लिए आप डाइटिशियन की मदद ले सकते हैं, या अपने जो आपका जो वो है डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, उनसे आप अपनी डाइट पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सुबह जल्दी उठकर शांत वातावरण में थोड़ी देर मेडिटेशन करना, ध्यान करना और योग करना भी मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। यदि हम व्यायाम की बात करें तो हल्के व्यायाम यानी कि योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, खासकर धीमी और गहरी सांस लेना, अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं, जिससे मस्तिष्क में रक्त परिसंचरण को बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है वो बेहतर होगा, और मानसिक तनाव भी इससे कम होगा। दूसरे कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जो इसका उपचार करने में सहायक हो सकती हैं, जैसे ब्राह्मी है, अश्वगंधा है, शंखपुष्पी है और हल्दी वगैरह। इस तरह के जो ये आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, इससे आपको अल्जाइमर रोग में उसको ठीक करने में, कंट्रोल करने में थोड़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ब्राह्मी की। ब्राह्मी को बाकोपा मोनियरी कहते हैं अंग्रेजी में। इसे अक्सर मस्तिष्क का टॉनिक कहा जाता है, यानी कि एक तरह का मस्तिष्क का पावर हाउस आप इसको कह सकते हैं। यह हमारी मेमोरी को बढ़ाता है, एकाग्रता लाता है और सीखने की क्षमता को बेहतर बनाने में काफ़ी मदद करती है। इसके अलावा जो अश्वगंधा है, विदानिया सोमनीफेरा, यह एक शक्तिशाली एडाप्टोजेन है जो तनाव को कम करने का कार्य करता है, और तंत्रिका की जो कोशिकाएं हैं उनकी रक्षा करता है, उनको रेनोवेट करने का काम करता है। तीसरे नंबर पर आती है शंखपुष्पी।
यह मानसिक शांति और स्पष्टता लाती है, हमारे दिमाग को रिलैक्सेशन देती है और चिंता को कम करने में सहायता प्रदान करती है। और चौथे नंबर पर है टर्मेरिक यानी कि हल्दी। दोस्तों, हल्दी में करक्यूमिन नामक एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है जो मस्तिष्क को क्षति से बचाने का कार्य करता है। इसके अलावा नस्यकर्म हम ले सकते हैं। नस्यकर्म के अंतर्गत नाक में औषधीय तेल का सेवन किया जा सकता है, जैसे अणु तेल या बादाम का तेल कि कुछ बूंदे आप अपने नाक में डालेंगे तो इससे मस्तिष्क और इंद्रियों को पोषण मिलेगा, जिससे आपकी स्मृति में, मेमोरी में सुधार हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर यह ध्यान देना या ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि इन सभी उपायों को किसी योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में ही आप इसको अपनाएं, अपने आप से कुछ नहीं करें। यदि आप आयुर्वेद की शरण में आना चाहते हैं या आपको एलोपैथिक दवाइयाँ आपको किसी रूप में परेशान करती हैं, आपको नुकसान दे रही हैं और आप चाहते हैं कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से चिकित्सक से आप इसका इलाज कराएं, तो किसी डॉक्टर की देखरेख में ही यह संभव है। आप अपने आप से यूट्यूब की वीडियो देख करके, इंस्टाग्राम की रील देख करके आप इसमें एक्सपेरिमेंट ना करें, नहीं तो इससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है और रोग ठीक नहीं होगा। इसलिए अपने चिकित्सक की देखरेख में ही आप इसका ट्रीटमेंट कराएं। दोस्तों, हम तो यही सलाह देना चाहेंगे आपको कि आप भ्रमित ना हो और किसी योग्य चिकित्सक की, चाहे वो आपका आयुर्वेदिक चिकित्सक ही क्यों ना हो, उनकी देखरेख में ही जो भी आपको नस्य लेना है, जो भी आपको आयुर्वेदिक हर्ब इस्तेमाल करना है, जड़ी बूटियों का सेवन करना है, उनकी देखरेख में ही करें, अन्यथा आपको कोई नुकसान हो सकता है। इसलिए अपने आप से यूट्यूब की वीडियो देख करके या रील देख करके इसका इलाज ना करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी आपके किसी काम आ सकेगी। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, आगे शेयर करिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।